दिल्ली में लोग मॉर्निंग वॉक को निकले, लेकिन लोगों को आलूदगी से दो चार होना पड़ा। बुजुर्ग मास्क पहनकर मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंच रहे हैं। हमारी रिपोर्टर निवृत्ति मोहन ने दिल्ली के लोधी गार्डन में बुजुर्ग से बातचीत की। प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पे भी पड़ता है, उनकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और दिल्ली में जैसे कि इस वक्त सिवियर लेवल पे पोल्यूशन चल रहा है। सर, आपके हाथ में मास्क भी है। मास्क है आपके हाथ में? निकाल भी रखा, अभी वॉशरूम गया तो इसको मैंने निकाला है। अच्छा, क्या सोच के चले सर? पॉल्यूशन मास्क की वजह से कब लिया आपने? कब लिया? पिछले साल लिया था। पिछले साल लिया था। तो अभी आप सोच रहे हैं कि यूज करना जरूरी लग रहा है? बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों लगता है सर? तो लगता है ये पोल्यूशन है, और क्या उसको रोकने के लिए कम से कम 50%, 10% कुछ ना कुछ तो इससे फर्क पड़ेगा ना। तो इसलिए सैर पे भी आना जरूरी है। तो जो रेगुलर है सैर वाले वो तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इसको लगा करके आना, जितना भी फर्क पड़ेगा चलो उतना ही सही। मतलब पोल्यूशन के दिन है फिर भी आप सैर पे आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, मास्क लगा के आ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर ये कहा जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन ये लगा कर कर रहे हैं ना हम तो। ये लगा कर ये लगा कर रहे हैं हम, इसके बगैर तो उखाड़ ही नहीं रहे। जी, हम इस वक्त लोधी गार्डन में हैं और यहाँ पर जो भी फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पर लोग हैं जो सुबह सुबह की वॉक पर आए हैं और चल रहे हैं। बेशक पोल्यूशन सिवियर कैटेगरी में लोधी गार्डन पे इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर पोल्यूशन हालांकि वेरी पुअर कैटेगरी में है। हमारी सेहत के लिए बेटर है, अगर ऑड इवन होता है तो कोई बात नहीं, हमारे को एक दिन गाड़ी दूसरे की गाड़ी में पुल करके आ जाएंगे। सैर करने आना है तो यानी हर शख्स को कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, पुल कर लेंगे और क्या है। पटाखे चले जो जब आना जरूरी है तो पुल करके आ जाएंगे और क्या है। लेकिन बचना तो है ना पोल्यूशन से, और पब्लिक को भी वो है। लेकिन पब्लिक में अवेयरनेस कम है। आप रोज आते हैं यहाँ पे? हाँ जी, सुबह। अच्छा, तो पिछले 2-3 दिन से पोल्यूशन लेवल्स आएंगे, तो आपने सोचा, मन में कुछ आया था? या बिकॉज इतना ज़्यादा बताने के बाद, अवेयरनेस स्प्रेड करने के बावजूद लोग पटाखे फोड़े जा रहे हैं, पूरी रात पटाखे फोड़े हैं, तो उसी की वजह से ये इतना पोल्यूशन हुआ है। एंड लोग मार्केट्स में भी, मैं जब गई तो हर कोई मास्क पहन के घूम रहा है। बहुत ही दिक्कत हो रही है, फ्रेश एयर नहीं आ रही है ब्रीथ करने को, इससे बहुत बीमारियां फैल सकती है। दिल्ली में आज आलूदगी को लेकर क्या हालात हैं, देखते हैं जी मीडिया नुमाइंदे निवृत्ति मोहन की एक और रिपोर्ट। दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं और ये ट्रेंड दिवाली के बाद से ही शुरू हो गया है। और तमाम जो तथाकथित प्रयास हैं सरकारों के, वो लगभग हम कह सकते हैं ये हालात देखने के बाद कि सफल तो नहीं ही रहे हैं। आज के जो हालात है दिल्ली के एयर क्वालिटी के, आज भी वेरी पुअर कैटेगरी में दिल्ली जो है का ओवरऑल AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वेरी पुअर कैटेगरी में है। लगभग 392 AQI आज नोट किया जा रहा है दिल्ली का। वहीं अगर आप ये मैप देखेंगे, हमारे पास जो है दिल्ली का पॉल्यूशन मैप है, ये सफर का है, और इसमें धीरपुर इलाके का अगर आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ी PM10 के कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़े से कम है, पुअर कैटेगरी में है, लेकिन PM2.5 वेरी पुअर कैटेगरी। सबसे बुरे जो हालात हैं, ये देखिए आप, जो जितने भी दिल्ली के इलाके दिखा रहा है ये सब आपको रेड कलर में नजर आएंगे, यानी वेरी पुअर कैटेगरी में तो है ही ये सभी इलाके। जहाँ पर भी मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं, उन सभी इलाकों का जो लेवल है वो वेरी पुअर कैटेगरी में तो दिखा ही रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खराब हालात हैं वो चांदनी चौक इलाके के हैं, जहाँ पर आप PM10 की कॉन्सेंट्रेशन को अगर देखेंगे तो 673 है। ये बहुत ही ज़्यादा है और एक स्वस्थ इंसान की सेहत पर भी बुरा असर डालने वाली एयर क्वालिटी है ये। और PM2.5 जो और छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ये जो दिखा रहा है ये 598 है, जो सीवियर कैटेगरी में पड़ती है। तो ये दिल्ली का सबसे ज़्यादा इफेक्टेड इलाका है इस वक्त। और नोएडा आपको दिखाएंगे, नोएडा भी आपको सीवियर कैटेगरी में दिखाई देगा, जो PM10 535 है सीवियर कैटेगरी, PM2.5 519 सीवियर कैटेगरी। इसी तरीके से सारे और जो और दूसरे इलाके हैं अलग अलग,
वहां पर सीवियर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। विंड्स की जो स्थिति है इस वक्त की वो बताया जा रहा है करीब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विंड्स चल रही है, जो बहुत कम है। विंड स्पीड जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको डिस्पर्स करने के लिए, पॉल्यूशन को डिस्पर्स करने के लिए, तो स्थिति अभी भी इस वक्त भी खराब ही बनी हुई है पॉल्यूशन की। और इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता दें, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदम्बरम की ईडी कस्टडी नहीं बढ़ाई है। तिहाड़ जेल भेजने का हुक्म दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। 13 नवंबर तक की जेल हिरासत में भेजा गया है और अलग जेल में रखा जाएगा। घर का खाना उनको मिलेगा। तो कोई राहत नहीं मिली है पी चिदम्बरम को। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदम्बरम की ईडी कस्टडी नहीं बढ़ाई, तिहाड़ जेल भेजने का हुक्म जारी किया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको जेल भेज दिया गया है। 13 नवंबर तक वो जेल में ही रहेंगे। अलग सेल में उन्हें रखा जाएगा और घर का खाना भी उनको मिलेगा। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल भेजा है पी चिदम्बरम को और अब पी चिदम्बरम 13 नवंबर तक जेल में ही रहेंगे। अलग सेल में वो रहेंगे और उनको घर का खाना भी मिलेगा। तो आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदम्बरम की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कोई राहत उनको मिलती हुई नजर फिलहाल नहीं आ रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर से उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 13 नवंबर तक वो जेल में ही रहेंगे। अलग सेल में उन्हें रखा जाएगा और घर का खाना वो खा सकेंगे। घर का खाना उन्हें दिया जाएगा। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदम्बरम को कोई राहत न देते हुए उन्हें तिहाड़ जेल भेजने का हुक्म जारी किया है। 14 दिन की उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 13 नवंबर तक वो जेल में रहेंगे और अलग सेल में उन्हें रखा जाएगा और साथ ही साथ उनको घर का खाना भी मिलेगा। हम आपको बता दें कि आईएनएक्स मीडिया केस में मुलजिम है पी चिदम्बरम और उनको फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। छठ पूजा का महापर्व 31 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। छठ घाटों पर छठ की तैयारियां चल रही हैं। अलग अलग घाटों का जायजा लिया हमारे जी मीडिया नुमाइंदे ने। घाट तैयार किए जा रहे हैं तो कई घाट जो हैं वो खतरनाक भी हैं। इसी में से एक खतरनाक घाट हम हैं, अदालतगंज घाट ये है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो घाट है ये पूरी तरह से खतरनाक है और यहाँ छठ करने से मना कर दिया गया है। यहाँ छठ व्रतियों को पहले ही जिला प्रशासन की तरफ से ये संदेश दिया गया है कि इस घाट पे जो है वो छठ नहीं किया जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी जो मिट्टी में जो है वो दलदल है और जो घाट जो है काफ़ी जो अभी है गंदा है। और इस कारण से जब यहाँ पर मना कर दिया गया है कि यहाँ पर छठ नहीं होंगे तो सफाई भी नहीं की गई है। और देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ जो है वो गंदगी का जो है अंबार फैला हुआ है। कैमरा जितेंद्र झा के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। दानापुर से लेकर पटना सिटी तक 90 घाट तैयार किए जा रहे हैं। वही देखा जाए तो 22 घाट जो हैं वो खतरनाक घाट भी हैं, जिसमें से एक मिस्री घाट भी है। मिस्री घाट पर आप देख सकते हैं कि मिस्री घाट पर इस बार जिला प्रशासन ने छठ नहीं करने का लोगों से आग्रह किया है। और यही कारण है कि मिस्री घाट के जो आसपास है वो कोई वैसे जो बैरिकेटिंग है वो नहीं लगाए गए हैं, नहीं वहाँ पर कोई इंतजाम किए गए हैं छठ को लेकर। देख सकते हैं कि किस तरह से मिस्री घाट पर जो है गंदगी का जो है अंबार है वो लगा हुआ है। दूसरी तरफ जो मिट्टी है वो पूरा दलदल में है। वहीं एक तरह से देखा जाए कि छठ को लेकर पटना नगर निगम जो है वो काफ़ी लगा हुआ है। और यही कारण है कि चारों तरफ जो है सफाई भी पटना नगर निगम के तरफ से की जा रही है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। छठ के मौके पर पटना के बाजारों में फलों का अंबार लगा हुआ है। खासकर बाजार समिति में वाकई बाजार सेब से भरे पड़े हैं। बाजार समिति का जायजा लिया जी मीडिया के नुमाइंदे ने।
छठ महापर्व को लेकर के पूरा बाजार सजा हुआ है। ये जो बाजार देख रहे हैं वो सेब की बाजार है, सेब मंडी है। किस तरीके से डिमांड होती है फलों का वो देखिए। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं पटना, राजधानी पटना की तस्वीर है, बाजार समिति की तस्वीर है। यहाँ ये जो बाजार है कुछ दिन पहले कई दिनों तक डूबा रहा था, लेकिन अब उससे उबर चुका है। शायद व्यापारी हैं उनको कुछ फायदा होगा, खुशी देखने को मिल रही है कहीं न कहीं। चूँकि पर्व है तो पर्व के बाद डिमांड रहती है। यहाँ का जो भाव हो वो अन्य बाजार की तुलना में काफ़ी कम होती है। क्या चल रहा है, कैसा डिमांड है सेब का? नॉर्मल है, कोई हाई फाई नहीं है, नॉर्मल है। रेट क्या है? रेट आपका वही कितना 60 रुपया, 40 से 60 रुपया। डूबने में तो बहुत करोड़ों की क्षति है। कोई भी सरकारी मैंने मशीनरी आके कोई हेल्प करने यहाँ पर नहीं आया। बड़े बड़े लोग खाली 1 लाख 2 लाख खाली फोकस किया कुछ नहीं। मंडी में तो हम लोग सेल्फ स्वयं समझ लेते हैं। तो बाजार समिति का माहौल काफी गर्मा गर्म है, काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो व्यापारी हैं वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनका मानना है कि डिमांड है वो पिछले साल की तुलना में 30 से 40% कम है। कैमरामैन सिंधु के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। और महापर्व छठ को लेकर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल देखने को मिल रही है। मसौड़ी के मनीचक घाट पर दोनों तबके के लोगों ने छठ पर्व को लेकर छठ घाट की सफाई भी की। दोनों तबके के लोगों ने तालाब में फैले कूड़े को बाहर निकाला और छठ घाट को साफ किया ताकि यहां आने वाले अकीदतमंदों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुस्लिम तबके के लोगों ने कहा कि छठ का त्योहार सभी मजाहिब के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। समुदाय को नहीं बोलते, सब कोई मिलकर हम लोग करते हैं, हर धर्म के लोग मिलकर करते हैं। और कौमी एकता के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, आपस में मिलत के लिए हम लोग हर साल मिलकर साफ सफाई घाटों की सभी धर्मों को मिला के चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग भाईचारा दिखाते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं स्वच्छता का। हम लोग बांदीपोरा के वट्टापोरा इलाके में मौजूद ग्रिड स्टेशन 11 साल नामुकम्मल पड़ा हुआ है। इंतजामिया की जानिब से कई बार यकीन दहानी के बावजूद काम को पूरा नहीं किया जा सका। सर्दियां अब शुरू होने से पहले ही बिजली की आंख मिचोली से आवाम बेहद परेशान है। बांदीपोरा के वट्टापोरा इलाके में ग्रिड स्टेशन मुकम्मल न होने की वजह से बिजली की आंख मिचोली जारी है। इलाके में अक्सर व बेशतर बिजली गुल रहती है, जिससे तलबा, आम सारिफीन के साथ साथ ताजिर भी बिजली की अदम दस्तयाबी से परेशान है। दूसरी जानिब तलबा के इम्तिहानात भी करीब आ रहे हैं। बिजली न होने की वजह से उनकी पढ़ाई काफी मुतासिर हो रही है। मनवा एक डेट शीट निकलने वाला है तो उसमें हम पढ़ाई नहीं कर सकते बिजली की वजह से। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल, जो कि आपको पता है कि यहाँ पे पुतशे में जो ग्रिड स्टेशन तैयार होने वाला है, लेकिन उसको अभी 4 साल लग रहे हैं, शायद वो अभी भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। उस वजह से भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द मतलब इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए यहाँ। मकामी लोगों के मुताबिक बांदीपोरा में तामीर किए गए इस ग्रिड स्टेशन का काम आज से 11 साल कब्ल शुरू किया गया था, लेकिन आज तक इसको पूरा नहीं किया जा सका। वहीं बिजली हुक्काम का कहना है कि इसके तामीर किए जाने से बिजली की मुसलसल कटौती में काफी फर्क आएगा। हालांकि हुक्काम के मुताबिक ये ग्रिड स्टेशन बहुत पहले ही मुकम्मल हो चुका है, ताहम नामालूम वजूहात के बिना पर इसे चालू नहीं किया गया है। पिछले कई वर्षों से ज़बरदस्त सफ़र कर रहा है, इस वजह से कि हमें बिजली की सहूलियात सही ढंग से मुतवाज़न ढंग से मैसर नहीं है। जब हुकाम से पूछा जाता है वो कहते हैं 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 3 हफ्तों के बाद, 6 हफ्तों के बाद ग्रिड स्टेशन तैयार होगा और बांदीपुर में पावर के मसाइल, बिजली के मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन ये सुनते सुनते तकरीबन 11 साल गुजर चुके हैं और 11 साल में भी बिजली का ग्रिड जो ज़ेर तामीर है पुतुशे के मकाम पर, अभी वो तैयार नहीं है। दूसरी जानिब बांदीपोरा के डीसी शाहबाज अहमद मिर्जा का कहना है कि 111 टावर्स में से कई टावर का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिस पर काम जारी है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इस महीने के आखिर तक ये ग्रिड स्टेशन चालू हो जाएगा। में हमारे 111 में से 4 टावर, वो कोई 6 किलोमीटर स्ट्रिंग काम पेंडिंग था। तो इन दिनों बड़े अच्छे तरीके से जोर शोर से उस पर काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक हम उसे कंप्लीट
हम आपको बता दें कि इससे पहले भी इंतजामिया की जानिब से कई मर्तबा यकीन दहानी कराई जा चुकी है, जो अभी भी मुकम्मल होना बाकी है। अब देखना होगा कि इस यकीन दहानी के बाद और कितना वक्त लगेगा। बानीबोरा से बट शहजाद की रिपोर्ट। मरकजी और रियासती हुकूमतों ने अक़लियतों की तरक्की के लिए कई तरह की स्कीमें नाफिज कर रखी हैं, लेकिन मुसलमान इनसे 100% मुस्तफ़िज़ नहीं हो पा रहे हैं। आखिर क्या है इसकी बुनियादी वजूहात, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वज़ारत बराए अक़लियती उमूर अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए सरगर्म है और इसकी क़यादत मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी कर रहे हैं, जिनकी कोशिशों से साल 2019-20 का बजट 4,700 करोड़ रुपए है। वजारत की तरफ से अक़लियतों की तरक्की के लिए नई मंजिल, सीखो और कमाओ, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप समेत कई स्कीमें चलाई जा रही है। दूसरी जानिब बिहार के महकमाए अक़लियती फलाह बहबूद का बजट 500 करोड़ रुपए है। यहाँ अक़लियती तलबा व तालिबात के लिए हॉस्टल मंसूबा, रियासती वक्फ तरक्याती मंसूबा, मदरसा इस्तेहकाम मंसूबा समेत तकरीबन 10 स्कीमें चलाई जा रही हैं। उनके जरिए बाढ़ और खुश्कसाली की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ये हम लोग माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कई स्कीमों पे काम कर रहे हैं और ख़ास करके पिछले साल 3 बड़ी स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया था, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाने की स्कीम है। फिर बिहार के जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं वहाँ पे हम लोग बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट, बाथरूम, एक्स्ट्रा क्लासरूम ये सब बनवाने का स्कीम है। फिर साथ में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, अभी सामने आया नहीं प्रोजेक्ट, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए एक रेसिडेंशियल स्कूल हर जिले में खोलने की कोशिश हो रही है। लेकिन हाल ही के दिनों में राजधानी पटना में मरकजी हुकूमत की जानिब से जब एक रीजनल वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, तब कई स्कीमों के नाफिज न होने पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। जहां एक तरफ कई रियासतों से आए माइनॉरिटी के अफसरों ने तकनीकी रुकावटों की शिकायत की, तो वहीं दूसरी जानिब वक्त पर बजट का पैसा रिलीज न किए जाने का शिकवा भी किया गया। बिहार की मौजूदा सूरत हाल ये है कि कुछ दिनों पहले तक बजट का 1% हिस्सा भी खर्च नहीं हुआ था। ये माली साल अभी आधा गुजरा है, बाकी आधे साल में हम खर्च करेंगे। बिहार का अक़लियती कमीशन भी अक़लियतों को उनका हक दिलाने में अमलन बहुत फ़आल रोल अदा नहीं कर पा रहा है। हालांकि कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर यूनुस हकीम कहते हैं कि कमीशन की सतह से स्कीमों की मॉनिटरिंग होती रहती है। जो अक़लियत के मसाइल हैं, सरकार ने जो कुछ भी इनके लिए स्कीमें बनाई हैं वो नीचे तक पहुंच रही हैं कि नहीं, ये जो अफसरान हैं जिनके ज़रिए इम्प्लीमेंट होता है वो सही मानों में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या कहीं रुकावट है। मेरा काम है मॉनिटरिंग करना और जहां गड़बड़ी हो रही है उसको पकड़ना और उसको दुरुस्त करवाना, और अगर नीचे के अफसर नहीं कर रहे हैं तो उनसे बड़े अफसर को वो बात पहुंचाना, और उनसे भी नहीं हुआ तो पावर एक्ट में बहुत है, उनको बुलवा के अपने डिस्कस करना की। जमात इस्लामी हिंद बिहार के अमीर हल्का मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही कहते हैं कि अक़लियती स्कीमों का फ़ायदा दिलाने के लिए जमात इस्लामी की जानिब से रियासत में जल्द ही इंफॉर्मेशन सेंटर का क़याम किया जाएगा। गोया सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि इतना अक़लियतों के जो मसाइल हैं वो तो अला हाल ही अपनी जगह है। जो बजट मुख्तस किया गया उसका भी गोया इस्तेमाल नहीं हो सका। उसकी वजूहात भी हैं, मसलन उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि बजट जो है महकमा को बहुत ताख़ीर से ट्रांसफ़र किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि फ़नी तौर पर, तकनीकी तौर पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि लोग उसको हासिल करने के लिए आसानी से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आवाम तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पा रहा है। सरकारी स्कीमों के 100% अमली नफाज के लिए जहां एक तरफ सरकारी मशीनरी को हसास होना पड़ेगा, तो वहीं दूसरी जानिब अक़लियतों को भी अपने हक के तई बेदार होना होगा।
तभी इन स्कीमों का सही इस्तेमाल हो सकता है। जी सलाम के लिए पटना से सैयद जावेद हसन की रिपोर्ट। अबू बकर बगदादी के मारे जाने के बाद अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को एक और खुशखबरी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक में बगदादी का जानशी भी मारा गया है। दाइश सरगना अबू बकर अल बगदादी की मौत के दूसरे दिन अमेरिका ने उसके मुमकिना जानशी अल मुहाजिर को भी एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। अमेरिका के साथ इस्लामिक स्टेट का मुकाबला करने वाले कुर्द मिलिशिया के चीफ मजलूम आब्दी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। माना जा रहा है कि दाइश की आला क़यादत का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिकी कार्रवाई में दाइश के कई जंगजू हलाक किए गए हैं और कई की गिरफ्तारी भी हुई है, जिससे इस दहशतगर्दाना तंजीम की कमर टूट चुकी है। अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के बाद से अबू बकर अल बगदादी दुनिया का मतलूब दहशतगर्द था, जो सनीचर को शुमाल मगरबी सीरिया में अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन में मारा गया था। बगदादी के साथ उसके 3 बच्चे भी खुदकुश हमले में मारे गए। इस तरह उसने अपने कुनबे का खुद ही खात्मा कर लिया। सदर ट्रंप ने दुनिया को बताया था कि बगदादी रोता बिलखता हुआ मरा। उसने सुरंग के जरिए भागने की कोशिश की और वहीं पर मारा गया। बगदादी का जानशी भी मारा गया। अमेरिका का दावा, दाइश का पूरी तरह हुआ खात्मा। अल मुहाजिर था दाइश में दूसरे नंबर का सरगना। एयर स्ट्राइक में मारा गया अल मुहाजिर। कुर्द मिलिशिया के चीफ मजलूम आब्दी ने की तस्दीक। सनीचर को मारा गया था अबू बकर अल बगदादी। अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने सुरंग में ढूंढ निकाला था। आखिर में बगदादी ने बच्चों सहित खुद को बम से उड़ाया। अमेरिका के मुताबिक पूरे बगदादी कुनबे का हुआ खात्मा। अलकायदा के बाद 2010 से सरगर्म दाइश के खात्मे की खबर दुनिया को राहत तो दे रही है, लेकिन इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों के बार बार पैदा होने की वजूहात पर भी गौर खोज की जरूरत है, ताकि लाखों मासूम जानों को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। उधर लेबनान में भी मुहाजिरों का सिलसिला थम नहीं रहा है। मुसलसल 13वें दिन राजधानी बैरूत में मामूलात जिंदगी मफलूज रही। मुल्क को दरपेश माशी बहरान के लिए मुजाहिरीन हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए मुल्क में नए इंतखाब का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन सड़कों पर खेमा लगाकर बैठ गए हैं। उनकी रातें भी इन्हीं खेमों में बसर होती हैं। मुजाहिरीन के सड़कों पर होने के सबब बैरूत का ट्रैफिक निज़ाम पूरी तरह से मुतासर हो चुका है और मुजाहरे के सबब बैंक, स्कूल्स, कॉलेजेस सभी बंद हैं। सेंट्रल बैंक के गवर्नर रियाज सलामे का कहना है कि अवाम में एतमाद बहाल करने के लिए हुकूमत को जल्द अज जल्द अहम इक़दाम उठाने होंगे। बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान पर इजराइल पर गाइडेड मिसाइल हमले की मंसूबाबंदी का इल्जाम आयद किया है। यरूशलेम में एक प्रोग्राम में बोलते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान हमले के लिए यमनी सरजमीन का इस्तेमाल करने की साजिश रच रहा है। इससे कबल नेतन्याहू ने अमेरिकी वजीर खजाना और सदर ट्रंप के खुसूसी मुशीर जेरेड कुशनेर के सामने भी इस तरह के शुबे का इजहार किया था। इन दोनों के सामने उन्होंने हमले के लिए लेबनान के हिजबुल्लाह जंगजुओं की मदद लेने का इल्जाम आयद किया था।